मातृश्रार मातृश्रार अपना म्यूट हटाइए और 1 मिनट में कि कैसे इस नफरत की आग को बुझाया जा सकता है। देखिए सर, मैं कहूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई है बात तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो हिंदुस्तान है, जहां वैसे तो पूरी दुनिया जो है वासुदेव कुटुंबकम को की भावना के साथ में कहूंगा कि पूरी वसुधा पर एक ही कुटुंब, एक ही परिवार है। अगर आदमी धर्म से पहले इंसानियत को मानेगा तो नफरत की आग बुझेगी, क्योंकि इंसानियत है, इंसान है तो हम धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये टोटल सभी नियम कायदे कानून इंसान के लिए लागू होते हैं। अगर हम इंसानियत ही हमारे अंदर नहीं होगी तो धर्म के फॉलोवर हम नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा करनी पड़ेगी, जो कुरान शरीफ ने भी सिखाया है। सबसे पहले हमारा जो है वो उसने अखलाक है, आपका किरदार और अखलाक का मामला सबसे पहले अव्वल होना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्व, इनका धर्म क्या है? देखिए सर, उस जो परवरदिगार आलम है वो रब्बुल आलमीन, जिसे हम परम पिता परमात्मा भी कह सकते हैं, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, उसने हर आदमी के अंदर एक सिफ्त दी है, हर चीज एक क्वालिटी दी है, जो हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। ह्यूमन सबसे जो सर्वोपरि है, मानव योनि। इसका जो काम है, जो धर्म का जिक्र, जैसा मेरे भाई अभी बता रहे थे कि हाँ वास्तव में धर्म का मतलब धारण करना होता है, लेकिन वो हमारी मेंटेलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम मान किसको रहे हैं धर्म। देखिए, कोई भी, मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में ना एक बूंद पानी को भी आप बिना वजह नहीं बहा सकते। इस्लाम में कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है जिस तरह की घटनाएं घटती है। अगर मैं एक बूंद पानी की नहीं बहा सकते, कन्हैया लाल का कितना खून बहा दिया। सर मैं उनको धार्मिक नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल भी उनको जो मैं धार्मिक नहीं कहूंगा, उनका मानसिक संतुलन खराब कहूंगा, वे पागल है। मैं उनको नरपिशाच दरिंदे कहूंगा। ऐसे लोग ना कलंक है मजहब के नाम पर, धर्म को बदनाम करते हैं ये लोग। चाहे वो कोई एक न्यूज रूम में बैठ के बात करता हो, कोई किसी धर्म को या किसी विशेष समुदाय को इंगित करके कोई बात करता हो, या किसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, कोई भी हो, मैं इन लोगों को बेवकूफ पागल कहूंगा। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, ये मानवता के दुश्मन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम में तो शांति का मजहब है। इस्लाम में जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं सर, एक मिनट जी, जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं, वो एक लेडी जिनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो उसके भी हालचाल पूछने के लिए गए। मैं तो उस मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को, मैं तो उनको जानता हूं। मैं ऐसे मेरा धर्म इस तरह की इजाजत नहीं देता जिस तरह की ये गंदगी और ये दरिंदगी इन लोगों ने की है। जी, खत्म किया जाए। देखिए, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आपने। पहले तो सर मैं आपको बता दूं, ये क्लियर करे, आप धर्म के ऊपर डिबेट चले, नफरत को कैसे मिटाया जा सकता है। मैं एक ऐसे गांव से हूं जो हिंदू बहुल गांव है। मैंने बचपन में सुना है सुबह 4 बजे आरती हो जाती है, शाम को भी आरती होती है। मैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजनों में बैठा हूं जहां है, मैंने सुना है बचपन से कि वहां के अंत में होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। मैंने सुना है, आप सबने सुना होगा, पापियों का नाश हो, मानव में सद्भाव हो, आपस में जीवों में सद्भाव हो। इस तरह की मैंने ये सब मैं सुना है, मैंने देखा है, मैंने बचपन से। तो जो धर्म है, और सुप्रीम कोर्ट का भी ध्येय वाक्य है, यह तो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जय है, विजय होना सुनिश्चित है। महाभारत में भी 11 बार आया है, यह तो धर्म ततो जय। लेकिन हम पहले सुनिश्चित करना होगा, हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज रिलीजन, क्या है धर्म, ये आखिर क्या बोला है धर्म, हम इसको जानना होगा। मैं आपके ही शब्द में बता रहा हूं, अगर मैं अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में बात करूंगा तो शायद आप नहीं समझ सकते। मैं बता रहा हूं कि धारणा धर्म वित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यतस्या धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय। अर्थात जो धारण करने के लायक है वही धर्म है, जिसका अनुसरण किया जा सके वो धर्म है, जो आपको जीवन में अनुशासन सिखाए वो धर्म है, जो आपको बुरे काम से रोकता हो वो धर्म है। अगर मेरी पूजा पद्धति अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं, इनको संप्रदाय कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। दरअसल हम संप्रदाय को धर्म समझ बैठे हैं। समस्या ये है, लेक ऑफ बेसिक एजुकेशन है, इल्म की कमी है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षित होना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
अब धर्म को और संप्रदाय में डिफरेंस ही नहीं जानते। श्रीमान जी, ये संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म तो धर्म है। जी सर। सर, नई एजुकेशन नीति जो है वो किस लिए बनी है? इसीलिए तो बनी है। अब कर्नाटक के कई चैप्टर जो हैं वो इस तरह से बन गए हैं कि उसमें सावरकर और कई सारे माफी वीर जो हैं उनको जगह दी गई है। मुकेश ने कहा कि मैं दुनिया भर के इस्लाम के लोगों से माफी मांगता हूं। कितना बड़ा दिल है। अब इस दरिया दिली का जवाब नई एजुकेशन पॉलिसी वो इस तरह से देगी कि एक भगत सिंह, जब अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह हो सकते हैं, जब अकबर के नौरत्नों में से अकबर के जो है बिल्कुल मुख्य सलाहकार बीरबल हो सकते हैं, जब अकबर की पत्नी जोधाबाई हो सकती है, तो इस देश में तो ये तो इस देश की खुशबू है, खूबसूरती है इस देश की। अकबर को अगर मान सिंह पर भरोसा न होता तो क्यों उनको अपना मुख्य सेनापति बनाते? अकबर को ने अपनी बीवी को जो जोधाबाई को जो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बीरबल को जो अपना मुख्य सलाहकार बना रखा था। इस देश की जो परंपरा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो अनेकता में एकता है, डिफरेंस कास्ट क्रीड लिव इन दिस कंट्री, बट जो संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, हमें उसको फॉलो करना होगा, उसको बरकरार रखना होगा। अगर उसको कोई खंडित करेगा तो हम सबको साथ मिलकर उसको सबक सिखाना होगा। वो किसी धर्म विशेष का कोई व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई किसी धर्म का ठेकेदार हो, या जिसकी इन चीजों से दुकान चलती है, हमें समझना होगा बस इस चीज से दुकान किसकी चल रही है, फायदा किसको हो रहा है। तो हमें सबको आगे, आप सबको मिलकर हमारे साथ दिन चलना होगा। हम आपके साथ हैं। जी सर। इसलिए आई है कि उन्होंने साफ कहा है कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। जिस पार्टी को मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए वो काम क्या कर रही है? नफरत नहीं फैला रही तो और क्या कर रही है? क्यों चुप है? अब्बास नकवी क्यों उन्होंने कैबिनेट में ये कभी कितनी कैबिनेट की बैठक में वो मॉब लिंचिंग को लेके तो तमाम बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं। आज कहाँ है नकवी? देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र लोकतंत्र का हिस्सा है। हमारा हक है, हमारा सरकार से पूछने का भी हक है, जो सरकार के अंदर निहित है उनका भी हक है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे कि हमें वो कह रहे कि नो नीड एनी वोट फ्रॉम द मुस्लिम। तो मुस्लिमों से वोट अधिकार छीन ले, मुस्लिमों के वोट अधिकार को खत्म कर दीजिए। खुशी की बात है, मुस्लिमों का वोट अधिकार बिल्कुल खत्म कर दीजिए, हम बड़े खुश हैं। तो ये सारा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इस देश में शांति रहनी चाहिए, हमारा मकसद शांति है। अगर मुस्लिमों के डेमोक्रेसी को खत्म, अरे श्रीमान जी, अगर मुस्लिमों के वोट देने से, वोट का अधिकार छीन लेने से इस देश में शांति व्यवस्था बनती है तो हम उसके लिए तैयार है। शांति चाहिए। हम किसी माजिद अली खान अधिकार छीन लिया जाए आपसे वोट का? देखिए, अगर मुसलमान वोट भी नहीं देंगे तो ये कोई जमानत नहीं है कि देश में दंगे नहीं होंगे, फिर जाति दंगे खड़े हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सांप्रदायिक दंगों से ज्यादा खतरनाक यहाँ जाति दंगे होते हैं। आप रोहतक को देखिए, कितना बर्बाद हुआ तो रोहतक, जहाँ मुसलमान है ही नहीं। देश